हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके लाइफ में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों राशियाँ जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है फॉर लिब्रा। वी हैव दी 6 ऑफ कप्स। ये 6 ऑफ कप्स मुझे बताता है अबाउट सम इशू जो कि आपके पास्ट में हुआ है, आपके अतीत में हुआ है। अब ये इशू आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आप पे कैसे असर डाल रहा है, वो शायद रूट कॉज है इस रीडिंग का। मतलब क्या हुआ और वो चीज़ें आप पे कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। 6 ऑफ कप्स जो है वो हमारे इनर चाइल्ड के बारे में भी बात करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि ड्यूरिंग दी अर्ली ईयर्स, हम बचपन में वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम किया जाता है, हमें कंडीशन किया जाता है कुछ चीज़ें करने के लिए। और ये जो कुछ चीज़ें होती है वो हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और ये चीज़ों से बाहर निकलना कभी कभी बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो विद दी 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके इनर चाइल्ड हीलिंग पे, आपको अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल में लाने के लिए पास्ट में जो कुछ भी इशू हुआ है उसके साथ समझौता करना है। मतलब पास्ट इवेंट्स आपके लाइफ में जो हुए, उन इवेंट्स के साथ जो हुआ उसे आप चेंज नहीं कर सकते। पास्ट में जो हुआ उसे चेंज नहीं कर सकते। और फ्यूचर आपने देखा नहीं है कि क्या होने वाला है। हाँ, कुछ हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैसा होगा, या मेहनत कर सकते हैं कि वो बेस्ट हो। बट पास्ट जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। और उसके बारे में सोचते रहने से हमारे ऊपर गलत प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये आपको अगले 3 महीनों में ये प्रभाव, ये इम्पैक्ट जो हुआ है आप पे, वो निकालने के लिए, वो कम करने के लिए प्रयास आपको करना है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या आने वाला, क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। मतलब ये जो है ना, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके स्टेबिलिटी पे, आपके फैमिली लाइफ में। 10 ऑफ कॉइंस जो कार्ड होता है, ये होता है मतलब जो पैतृक जो संपत्ति होती है हमारी, जो आपके एंसेस्टर्स, जो आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके मॉम डैड आपके लिए छोड़ के जाते हैं, वो पैसे, या फिर आप कौन सी लेगेसी, मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ये उसकी बात करता है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये 6 ऑफ कप्स में जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, शायद यहाँ पर ये है कि आपको ये बोला गया कि आपको एक ही लाइन में जो काम अब तक शायद आपके फैमिली में जो करते आए हैं वही कंटिन्यू करना है। शायद आपको दूसरा कुछ करने की इच्छा थी। प्लीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट पास्ट में बिकॉज ऑफ फैमिली कुछ तो प्रॉब्लम्स हुए हैं, या आपको कुछ और पढ़ाई करनी थी एंड आपको कुछ और पढ़ाई करनी पड़ी, कुछ और डिग्री लेनी पड़ी क्योंकि आपकी फैमिली वो चाहती थी। कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स हुए आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच में, आपके भाई बहनों के बीच में, एंड ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस ये जो है, ये मुझे करंट सिचुएशन के लिए बहुत
कम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जो आपका जॉब है शायद बहुत अच्छा वेल सेटल्ड जॉब है, एंड आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, आप खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं या जो कुछ भी है आप करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बहुत सारी रेजिस्टेंस, बहुत सारा मतलब बहुत ही ज़्यादा इस पे आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आप हम लोग हैं ना, जो ह्यूमंस, हम इंसान जो है वो ऐसे कंडीशन्ड है कि कुछ स्टेबल है या जो चीज़ें अच्छे से चल रही है वो छोड़कर फिर चाहे जो आने वाली चीज़ है, जो नई चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे ज़्यादा भी अगर अच्छी हो, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, फिर भी ऐसे ही कंडीशनिंग होती है कि जो कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें नॉर्मली चल रही है, वो छोड़ के दूसरे रास्ते पे द रोड लेस ट्रैवल्ड, मतलब जो सब लोग कर रहे हैं ना वही करना है। हर्ड मेंटालिटी हो गई है हमारी। सोसाइटी के लिए सब अच्छा दिखना चाहिए, फिर चाहे मन में हम घुटते रहे। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है ये, बट ये सच है। बहुत सारे लोगों के साथ जो इमेज मेंटेन करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और वो ही कहीं ना कहीं आप चेंज करने की, उसी चीज़ को आप बदलने की कोशिश अगले 3 महीनों के दौरान करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रिसेंट पास्ट में क्या हुआ। वी हैव दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे इनर चाइल्ड की हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी हो नहीं पा रही है क्योंकि आपको जैसा आराम चाहिए, आपको जैसी प्रेरणा, आपको जैसा प्रोत्साहन मिलना चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है, और इंसान स्ट्रगल करते करते, अपनी बातें कन्विंस करते करते ही लोगों को थक जाता है बहुत ज़्यादा। और इस दौरान आपको ये सजेशन मिल रहा है कि आप अपने आराम पे, स्पेशली रोज़ 8 घंटे मिनिमम नींद आपकी पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो नहीं हुई तो फिर आपको हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड जो भी डिसीज़ेस है, उन सब डिसीज़ेस से आप मतलब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आपको आराम करने का सजेशन आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स, आपके ईश्वर दे रहे हैं। उसके बाद में है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो ये जो है ना, वापस हायरोफेंट आया है। देखिए, हायरोफेंट मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो रूल्स है, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि जो चलता आया है वही चलता रहना चाहिए, जो हाँ कुछ अलग हटके नहीं करना है, जो रूल्स है वो ही फॉलो करने हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करना है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सारे जो आपको विरोध मिल रहा है, जो आपको रेजिस्टेंस इस चीज़ के लिए मिल रहा है, वो होने के बावजूद आपको साइड बाय साइड अपना, कैसे होता है ना, प्रूफ जब तक हम किसी चीज़ का नहीं देते तब तक कोई हमें बिलीव नहीं करता। तो हो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं ये, कि आपको कोई और जॉब चाहिए तो आप वो एग्ज़ाम के लिए ना प्रिपेयर करते रहिए। मतलब ये जो निगेटिव चीज़ें, निगेटिव बातें आपको सुनने मिल रही है, वो बातें सुनने के बावजूद आप प्रिपेयर करते रहिए, आपको सॉल्यूशन उस चीज़ का मिलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो आप अपने जॉब के साथ वो बिज़नेस करिए, एंड आप लोगों को रिज़ल्ट्स दिखाइए कैसे मिलते हैं, और फिर
उनको फिर विश्वास होगा, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं मानते। बहुत ही कम केसेस में ऐसे होता है। शायद आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद आप पे बहुत ज़्यादा, आप घर के बड़े हो सकते हैं या फिर सोल ब्रेड विनर हो सकते हैं, मतलब आप अकेले कमाने वाले हो सकते हैं अपने घर में। तो आपको ये प्रूव करना होगा कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आपको प्रूव करना होगा। आपको रेजिस्टेंस में नहीं जाना है, किसी से आर्ग्यू नहीं करना है, बल्कि अपनी जो एनर्जी है वो, ये जो बैकलैश, जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, जो विरोध हो रहा है, वो छोड़कर ये जो एनर्जी है वो आपको डायरेक्ट करनी है। वो आपको अपनी ड्रीम्स की ओर, मतलब आपको जो अचीव करना है उसकी ओर आपको डायरेक्ट करनी है आपकी एनर्जी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आपके पास ये जो भी आइडियाज़ है, ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपके पास, जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, आप उन पे चलने लगे हैं। उनके बारे में सोचिए, व्हाट, क्या बेस्ट वे पॉसिबल है आपके लिए ये चीज़ शुरू करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, जो आप लोगों को कन्विंस करने में कि मेरा सपना सच में वैलिड है, मेरा सपना सच में मुझे फॉलो करना है, या आप लोगों को कन्विंस करने के जगह है, आप वो जो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी आप उस काम वो काम करने में, मतलब जैसे कि मैंने वो एग्ज़ाम के बारे में बताया, तो वो पढ़ने के लिए आप लगाइए। हाँ, तो इससे आपको फिर हेल्प मिलेगी, इससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। एंड यहाँ पे देखिए फ्यूचर पोजीशन में एस ऑफ कॉइन्स यानी एस ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। मतलब आपको वो ब्लेसिंग, आपकी वो जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, आपका वो जो सपना है वो पूरा होने वाला है। ये है यूनिवर्स की तरफ से आई हुई ब्लेसिंग। मतलब जो आप प्रूफ यहाँ लोगों को देना चाहते हैं वो सच में आप दे पाएंगे। एंड ये जो है ना, ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब ये एस ऑफ कॉइन्स को आप 10 ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो एक बीज की तरह होता है, जो अगर आप बोएंगे, उसको खाद पानी डालेंगे एंड अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे, तो वो बढ़ के आपको बरकत ही देने वाला है, आपको धान देने वाला है, जो आपको अबंडेंस आपके लाइफ में जो लाएगा, राइट। तो ये वो बीज की तरह है। एंड ये आप मेहनत कर रहे हैं, आप फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान देना छोड़ रहे हैं, उस वजह से ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या आ रही है। आपकी एनर्जी है दी एम्प्रेस। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स में आपके जो आइडियाज़ है, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप जो करना चाहते हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और आप यहाँ पे एम्प्रेस आई है। एम्प्रेस जो है ये टैरो का सबसे हाई लेवल में से एक कार्ड आता है। मतलब एम्परर, एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट, ये चारों कार्ड्स जो है ये टॉप कार्ड्स में से माने जाते हैं। तो एम्प्रेस उनमें से एक है, जो मुझे बताता है कि आपकी जो आइडिया है, आप जो करना चाहते हैं, आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो वाकई में उसमें पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। बस आपको उसमें खुद की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आपको खुद का ध्यान देना है। एम्प्रेस जो होती है वो खुद का भी ध्यान देना जानती है। एंड यहाँ पर जो भी आइडिया आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एम्प्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होती है। इनके पास पैसा होता है, इनके पास रूप होता है, एंड इनके पास कला होती है, इनके पास गुण होते हैं बहुत ज़्यादा, कि ये खुद की लाइफ एकदम, क्योंकि ये रानी है, रानी भी नहीं, हाँ रानी है, महारानी है ये।
मतलब एम्प्रेस से नीचे क्वींस होते हैं, तो क्वींस मतलब फिर शहज़ादी या रानी हुए, एंड ये जो एम्प्रेस है ये महारानी हुई। तो ये बताती है कि ये पूरे राज्य को कंट्रोल करती है, ये एम्परर की काउंटर पार्ट है, ये एम्परर की पार्टनर है। जो एम्परर सभी राज्यों पे कंट्रोल करते हैं, जो सभी राजाओं के लीडर होते हैं, ठीक है। तो ये आप है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वो सारे कला, वो सारे गुण मौजूद हैं, आपके पास वो सारे गुण अवेलेबल है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, ईश्वर का वरदान है आपके पास, एंड आपको इस चीज़ का, इस वरदान का पूरेपूर उपयोग करना चाहिए, पूरा उपयोग आपको उठाना चाहिए, राइट। देन इन द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वी हैव द 9 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर यही है 9 ऑफ कॉइंस की जो बात चलती है। तो 9 ऑफ कॉइंस यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके इंडिपेंडेंस, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के लिए आया है ये कार्ड। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आजू बाजू में जो आपको इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहते, या फिर जो आपको सक्सीड होने नहीं देना चाहते, या जिनको आपके काबिलियत पे डाउट है, जिनको ये चाहिए कि आप उन पे ही कायम निर्भर रहे, हमेशा निर्भर रहे उन पे ही। तो ये साइकिल, ये पैटर्न आपको ब्रेक करना है। आपको आपकी जो भी हुनर है, आपके जो भी कला है, वो सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से आपको प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एक चुनौती है, बड़ा एक कार्य है आपके आगे, बट ये आपसे हो पाएगा क्योंकि आप एम्प्रेस के रूप में आए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर होप्स एंड फियर्स में है कि आप किस चीज़ के लिए होपफुल है या आप किस चीज़ से डर रहे हैं, वो आया है एस ऑफ कप्स। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। तो एस ऑफ कप्स बताता है मुझे कि आप डर रहे हैं कि ये न्यू बिगिनिंग जो है, एस सिग्निफाई करता है नई शुरुआत, ये सिग्निफाई करता है नई बिगिनिंग। तो आपको ये लग रहा है कि आप इस साइकिल में से निकल नहीं पाएंगे, आप वो जो नई शुरुआत है वो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको रोका जाएगा, या आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा की जाएंगी। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपना काम कीजिए। भगवत गीता में वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो आप खाली अपना काम कीजिए, आपको उसका फल, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा डिवाइन टाइमिंग में, जब आप रेडी होंगे वो रिसीव करने के लिए, ठीक है। एंड अब देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है आपके लिए। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं वापस शफल करूँगी। ये बहुत ही पावरफुल अपग्रेड मिल रहा है आपको, आप लेवल अप हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये जो ग्रोथ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो बदलाव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सामान्य लोगों के, सामान्य व्यक्तियों के बस के बाहर की बातें हैं, सब नहीं कर सकते ये। वापस 2 कार्ड्स आए हैं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। See, this outcome is 4 of Wands, मतलब हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, जो भी आप सपना साकार करना चाहते थे वो हो रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स में
स्पेशली यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस आया, मतलब फैमिली से रिलेटेड आप घर लेना चाहते थे या फैमिली के अगेंस्ट जाकर, विशेस के अगेंस्ट जाके आप जो भी सपना साकार करना चाहते थे, आखिर में वो सपना सच हो रहा है और आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें पूरी फैमिली सेलिब्रेट करते हुए दिखती है हमें। इसमें ये जो है ये सेलिब्रेशन है, ये है आपके सपने अब जिस भी सपने के पीछे थे आप, वो आप सक्सेसफुली अचीव कर रहे हैं। एंड ये आपको आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी जीत। ये बधाई मिल रही है आपको। 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जैसे गृह प्रवेश हुआ या कोई वास्तु शांति हुई हो, हाउस वार्मिंग पार्टी हुई, या आप बिज़नेस के लिए नई कोई लोकेशन खुद की ले रहे हैं, उसकी ओपनिंग है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हैप्पी ओकेजन है एंड ये आउटकम के रूप में आया है। तो ये बताता है कि आपके जो कुछ भी सपने हैं, आप जो कुछ भी यहाँ सोच रहे हैं, वो वाकई में सच होने वाला है। अंडरनीथ द डेक वी हैव 6 ऑफ कॉइंस यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी जैसे कि मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होती हैं। तो वो डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है इक्वल गिव एंड टेक, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात करता है, जो हमें बताता है कि आप जो कुछ भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आपको उसके रिज़ल्ट्स भी उसी अनुरूप मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। We have answered prayers. All your great work has opened the door for divine solutions and support. तो आपके जो भी, जहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने बताया ही है आपको, एम्प्रेस में भी बताया, एस ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, इन सब में जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका सपना है, वो साकार हो रहा है। आपके जो भी प्रेयर्स है वो आंसर हो रही है। आपके जो भी इंटेंशंस है, जो भी आपने संकल्प लिए हैं, वो सच होने वाले हैं, उनके साकार होने का समय आ गया है। ठीक है, then we have purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxins from your life. तो यहाँ पे ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैंने कहा ना, आप स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, आपको आराम करने की, आपको अपने दिमाग को शांत करके अनुरूप, मतलब खुद के कैपेसिटी के अनुरूप चीज़ें करनी होगी एंड आपको फिर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एंड प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन मुझे ये बताता है कि आपको मेडिटेशन करने की, आपको ये जो भी लोग हैं निगेटिव आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको उनकी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। वो दरगुजर करके वो बातों को आपको खाली आपका जो गोल है, आपका जो उद्देश्य है, उस पे ही आपको कायम रहना है, उस पे ही आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव ready to love again. You have healed from past enough to open your heart to new love. मतलब ये जो 6 ऑफ कप्स में है, प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, प्रीवियसली जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, वो उनसे अब आप उभर रहे हैं, वो हीलिंग आपको मिल रही है एंड आप अब नई चीज़ें, नए लोग अपने जीवन में लाने के लिए, नई आशा, नई उम्मीद आपके जीवन में लाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, देन वी हैव लैपिस lazuli, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस. इट्स अ time of big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way.
तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम है आपके लिए। आपको खुद का पोटेंशियल, आपको खुद की पावर, आपको खुद के जो हुनर है वो आपको पहचान में आने वाले हैं, ठीक है। एंड आप कौन सी सिचुएशन से डील कर सकते हैं और लोगों को पहचान सकते हैं, उनकी नीयत पहचान सकते हैं, ये आपको पता चलने वाला है। ये जो चीज़ें इंसान को जब पता चलती है, ये बहुत ही ज़्यादा उससे पावरफुल बना देती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग अगले 3 महीनों के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।